हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि सिंह। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मेरा बुलावा आ गया है। हम जा रहे हैं बाबा की नगरी। ये आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि लास्ट वीक की हमारी ट्रेन थी और मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसलिए टिकट कैंसिल हो गया। ये फैमिली ट्रिप थी तो हमारी नेक्स्ट इस वीक की फिर से टिकट हुई। तत्काल टिकट कराए और फाइनली आरएसी थी, कुछ कंफर्म हो गई थी, बट क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बहुत खुश थी। जा रहे हैं फूड कोर्ट क्योंकि घर से खाना खाने के बाद भी हमें भूख लग गई है। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। हमारी रात की 11:30 की ट्रेन थी और जस्ट किडिंग, हमने सिर्फ पानी की बोतल ली क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं था। ट्रेन ऑन टाइम 11:30 से हावड़ा से खुल गई थी और मॉर्निंग में टाइमिंग था 6 o'clock उतारने का, बट आधा घंटा लेट हो गया। हम लोग प्रे कर रहे थे कि ना हो, बट हो गया आधा घंटा और हम लोग जेसीडी 6:30 अराउंड उतरे। 2 स्टेशन होते हैं, देवघर और जेसीडी। जनरली बहुत सारी ट्रेनें जेसीडी आती है तो यहाँ की टिकट हमें थोड़ी इजीली अवेलेबल मिल गई थी। देवघर ज़्यादा पास है कंपेयर टू जेसीडी और जेसीडी से बाबा धाम का डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर अराउंड होगा और यहाँ का स्टेशन बहुत अच्छा था। बाहर से शंख और त्रिशूल के शेप में था जो कि बहुत प्यारा और बहुत सुंदर लग रहा था। और स्टेशन से बाहर निकल के ही आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी 25 to 30 रुपीज़ फेयर में, बट हमने बुकिंग कर ली थी क्योंकि हम 5 जन थे। हमारी जो होटल की बुकिंग थी वो बाबा धाम मंदिर के पास में ही था, न्यू यात्रिक होटल, और होटल बहुत ही अच्छा था। हमने 2 रूम बुकिंग किए थे, एक ट्रिपल बेड और एक डबल बेड का, जिसकी हमें कॉस्टिंग पड़ी 3700 फॉर 1 डे। ये हमारा रूम है डबल बेड का। ट्रिपल बेड वाले में नहीं दिखा पाए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट थे और हमें फ़्रेश होकर के रेडी होकर के वापस मंदिर के लिए जाना था। सावन आने वाला है तो भीड़ तो ऑब्वियसली बहुत मिलेगा, सो हम लोग पंडित जी से बात कर लिए थे और हम लोग लेट थे तो फटाक से हम लोग रेडी होते हैं और चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत थी तो हमने वीआईपी टिकट प्रीफर किया और ट्रेन लेट होने की वजह से हम हमारे पंडित जी को ही बोल दिए वो वीआईपी टिकट कलेक्ट कर लिए थे। गर्मी तो थी लेकिन एक्साइटमेंट बहुत था क्योंकि फाइनली हमारा बुलावा आ गया था और हम लोग लाइन में लग गए थे। सावन आने वाला है तो आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। वीआईपी में मतलब हम लोग को 5 घंटे लग गए दर्शन करने के लिए। हम लोग पानी भी नहीं पिए थे, कुछ खाए भी नहीं थे, जस्ट फ्रेश होकर के आ गए थे क्योंकि खा पी के जल नहीं चढ़ा सकते हैं। पानी पी सकते हैं लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, निराजली ही जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। पहले भी हमें 1 घंटा और वेट करना पड़ा, उसके बाद भी अंदर और लाइन थे। और ये है ब्रिज के ऊपर का व्यू जहाँ से हमें बाबा धाम और माता का गठबंधन देखने को मिला, मंदिर देखने को मिला। और ये वही कुंड है जहाँ से सब जल चढ़ाते हैं, यहीं से जल लेकर के अंदर मंदिर में चढ़ता है। 4 घंटे के लाइन के बाद जब हम लोग ब्रिज पे पहुँचे तो कितना अच्छा लगा देख करके, और वेदर बहुत अच्छा हो गया था, बारिश भी हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। इतना अच्छे से गा और बजा रहे थे कि मम्मी ने सच में 20 रुपया दान में दे दिया था। और ब्रिज पे आने के बाद हार्डली 1 घंटा और लगा होगा हमें दर्शन करने के लिए, तो उसके बाद हमें बहुत अच्छे से दर्शन मिल गया था। भीड़ बहुत थी और भीड़ में आप आ रहे हैं तो अपना मोबाइल और पर्स अपनी जिम्मेदारी से लेके आइएगा क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ भी होती हैं। मतलब बाबा का दर्शन करने में भी लोग चोरी कर लेते हैं। हर महादेव। मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन करा दिए थे पंडित जी ने। फ़ोन अलाउ था लेकिन हम लोग उनको ही पकड़ा दिए थे क्योंकि चोरी हो जाती है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे आरती किए बाहर मंदिर के। उसके बाद हम लोग आए गठबंधन के लिए। ये गठबंधन का धागा रेंज वाइज मिलता है, 500 से स्टार्ट होता है, 1100, 5000 मैक्स कितना भी आप जा सकते हो। हमने लोवेस्ट वाला लिया था क्योंकि हमारा मन था तो हमने अपनी श्रद्धा से लिया।
तो हमने गठबंधन करवाया, जो ऊपर में जा कर के चढ़ के वो लोग बांधते हैं, शंकर जी और पार्वती जी पे जो गठबंधन होता है। से ये लोग ऊपर चढ़ के यहाँ पे बांधते हैं, उसके बाद एक साइड से धागा नीचे फेंकते हैं दूसरे साइड बांधने के लिए, ले जाने के लिए। तो हम लोग ऐसे पकड़ के लेके जा रहे थे और उसके बाद हमने पूजा की और धागा बांधा। उसके बाद हमने रक्षा सूत्र बंधवाया, जो इस धागे से बच जाता है उसका कुछ पार्ट लेकर के वो हमें बांधते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग भी है और यहाँ शक्तिपीठ भी है, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे सती जी का हृदय गिरा था। तो हमने दोनों एक साथ दर्शन कर लिया और हमें बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। कितने घंटे में दर्शन हुई? 5 घंटे लगे, थोड़ा सा ऐसे करके, लेकिन हो गया अच्छा से दर्शन। अगर आप लोग आ रहे हैं तो 10 घंटे लगेंगे वीआईपी में भी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने कुछ पीने, क्योंकि सुबह से ना कुछ खाए ना कुछ पिए। निराजली बोल सकते हैं, दर्शन किए। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग फाइनली दोपहर में 2 बज रहे थे, हम दोपहर के 2 बजे खाना खाने जा रहे थे। तो हमने आलू पराठा ऑर्डर किया था, पूरी सब्जी ऑर्डर किया था और पापा के लिए फुल प्लेट दाल चावल सब ऑर्डर हुआ था। तो हम लोग खा पी के वापस रूम में आ गए थे, क्योंकि हमें एक ही दिन का टाइम था। तो हम लोग आ चुके हैं बहुत अच्छे से दर्शन करके बाबा बैद्यनाथ धाम का। और अब मेरा ये है आउटफिट, ये सूट लाइट सा पहना है मैंने, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे बासुकीनाथ तपोवन और देखते हैं आज और क्या हो पाता है, क्योंकि बस हमारे पास आज का दिन है। तो या आई एम ऑल रेडी, दिस इज़ माई आउटफिट, हल्का सा है, ये है मेरा परफ्यूम। तो फटाफट से हम रेडी होकर के अराउंड 3:30 तक निकल गए थे बाकी जगह के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे थे नौलखा मंदिर और हमने वही ऑटो बुक किया था जो मॉर्निंग में हमें स्टेशन से पिकअप किया था 1700 एक दिन के लिए, जो कि वर्थ इट लगा हमें। हम लोग आ गए हैं, हम लोग आ गए नौलखा मंदिर, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, अति सुंदर मंदिर है, अति सुंदर। सच में आप देख सकते कितना सुंदर मंदिर है। और इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि ये मंदिर 9 लाख रुपए में 1941 में बनी थी, जो कि आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है 9 लाख रुपए में इतना भव्य और सुंदर मंदिर बने। बहुत शांति है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा देर हम लोग यहाँ पे बैठे और उसके बाद हम लोग निकल गए थे तपोवन के लिए। कहा जाता है ऋषि वाल्मीकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या करने आए थे और ये भी कहा जाता है कि श्री राम यहाँ वनवास के टाइम अपना कुछ समय बिताए थे। पहाड़ के ऊपर यहाँ पे त्रिशूल है और ये वही जगह है जहाँ पे रावण भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, जिसको तोड़ने के लिए हनुमान जी ने पहाड़ को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई थी। और यहीं पे हनुमान जी का पैर का निशान भी है और वहाँ पे मंदिर भी है। वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि वो थोड़ा एडवेंचरस जगह था, मतलब कूद के कहीं गुफा के अंदर से होके जाना था और बारिश हो रही थी, जिसके कारण पहाड़ गीले थे, तो वहाँ के गाइड ने मना कर दिया। और ये है हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक हम लोग चल के आ सकते थे, तो हम लोग यहाँ पे आए। उस साइड से हम लोग को त्रिकुट पर्वत दिख रहा था। यहाँ पे हम कुछ समय बैठे और थोड़ा इन्जॉय किए वेदर। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये त्रिकुट पर्वत है जो अपोजिट साइड में दिख रहा है, थोड़ा दूर पे है। सो ये जो पर्वत दिख रहा है वो त्रिकुट पर्वत है। यहाँ पे सीता कुंड भी है और बहुत सारी छोटी छोटी मंदिर और गुफाओं में मंदिर है। जहाँ तक हम लोग पॉसिबल हो वहाँ तक गए, लेकिन पहाड़ गीला होने की वजह से हम लोग वहाँ पे हनुमान जी का पद चिन्ह नहीं देख पाए। आप लोग लकी रहोगे तो आप लोग ज़रूर देख पाओगे। अच्छे वेदर में जाइएगा, बारिश का टाइम थोड़ा अवॉइड करिएगा। ये वही जगह है जहाँ जाना था लेकिन नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे और फिर जाएंगे। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पुचका खाने के लिए, क्योंकि ये तो मस्ट है, कहीं भी जाओ और वहाँ का पुचका ज़रूर ट्राई करते हैं हम लोग। पुचका के बाद हम लोग वहाँ से चाट भी लिए थे। पुचका से ज़्यादा अच्छा हमें चाट लगा, वहाँ का बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे त्रिकुट पर्वत के लिए।
शाम हो गई थी और बहुत सुंदर मौसम था, तो हम लोग रास्ता एंजॉय कर रहे थे। त्रिकुट पर्वत हम लोग प्रॉपर्ली जा नहीं पाए क्योंकि बहुत वो जंगल के बीच में है और अंधेरा हो जाता और वो बंद भी था क्योंकि एक्सीडेंट कुछ हो गया था। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पर्वत है जिसके नाम पे ही इसको त्रिकुट पर्वत बोलते हैं। और यहाँ पे गणेश जी का फेस आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत सच में गणेश जी के फेस की तरह लग रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम आ गए थे बाबा बासुकीनाथ धाम। यहाँ पहुँचने में अंधेरा हो गया था क्योंकि ये बैद्यनाथ धाम से हमें पहुँचने में 1.5 घंटा लगभग लग गया था। सबसे दूर यही है जगह। यहाँ हमने बस दर्शन किया क्योंकि यहाँ पे भी भीड़ थी और हम लोग दोपहर में खाना खा लिए थे और बिना नमक और कुछ खाए हमें जल चढ़ाना होता है, लेकिन रात हो गई थी तो हम यहाँ पे सिर्फ दर्शन किए। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद वासुकी नाग ने भगवान शिव के गले में शरण ली थी और इसी जगह पे तपस्या की थी। इस जगह का नाम बासुकीनाथ धाम उन्हीं के नाम पे पड़ा। बासुकीनाथ धाम के ऑपोजिट तालाब जो शिव गंगा के नाम से जाना जाता है, यहीं पे एक शिवलिंग मिला जिसे पातालेश्वर बासुकीनाथ कहते हैं। ये शिवलिंग तभी पानी से बाहर दिखाई देता है जब शिव गंगा की सफाई के टाइम पानी पूरी तरह से सूख जाता है। तो बहुत लकी फील करते कि हमें वहाँ भी दर्शन मिल गए। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे मंदिर के पास रात के समय। शाम का हमने जस्ट पुचका और चाट खाए थे और बहुत लेट हो गया था, मौसम ठंडा हो गया था, तो हमने जस्ट कॉफ़ी लिया। उसके बाद चाट खाए फिर से। उसके बाद मंदिर के प्रांगण में आ गए थे। जो बाकी मंदिर इतनी भीड़ के कारण हम लोग नहीं देख पाए थे, हम लोग सारे मंदिर देखे। मेन मंदिर बंद हो गया था लेकिन बाकी सारे मंदिर खुले थे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के शांति से। जितना ही सुबह भीड़ था शाम के समय उतनी ही शांति थी और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग 1 घंटा लगभग बैठे थे जब तक मंदिर का प्रांगण बंद नहीं हो गया था। तो कुछ ऐसा रहा हमारा 1 दिन का सफ़र बाबा बैद्यनाथ धाम में। भीड़ अवॉइड करनी है तो आप नवंबर से मार्च तक में आप कभी भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएगा बिना VIP लाइन के भी। आई होप हमारे साथ बाबा धाम का ये सफ़र आपको अच्छा लगा हो। हर हर महादेव एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।